कॉन्फिडेंस के साथ आता था। इस पास देखते हैं किसी ने देखा तो नहीं। और आप में से वे लोग जो गांव की सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे वो खुली छूट का मतलब थोड़ा अच्छा समझते होंगे। गांव में घर वाले कह के आते थे कि मार्ट साहब, और मार्ट साहब इसका मतलब ये समझते थे कि वो डंडा जो पिछले 15 दिनों से तेल में भिगो के रखा गया, उस अस्तर का इस्तेमाल आज इसी बच्चे पे इसी टाइम करना है। भाई रे, डंडा तोड़ देते मार मार के, हालत खराब कर दिया करते। मुझे कई बार लगता है आजकल जब मम्मी पापा को देखते हैं कि मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, कितना जीव रखते हैं, तब लगता है अपने वाले आतंकवादी है, साधारण लोग तो नहीं है यार। मतलब स्कूल में मार्ट साहब से पिटवाते और घर पे आके कहते कि मार्ट साहब ने पीट दिया, तो घर वाले और ठोक लेते। घर वाले कहते हम और पिटेंगे। ये परंपरा थी। पिछली वाली पीढ़ी क्या, उसने अपने पिछली वाली पीढ़ी से सीखा, उसने उससे पिछली वाली पीढ़ी से। मार्ट साहब क्यों, अड़ोसी पड़ोसी ठोक जाता यार, चलता। बच्चे कोई पीट सकता था, उसके अंदर तो कोई लेना देना ही नहीं था। पर घर वाले भी लोड नहीं लेते, ये पीट दिया तो पीट दिया, क्या फर्क पड़ता है। कोई मरमुरा जाता तो ही मुझे लगता है घर वाले लोड नहीं लेते। पहले डोकरों कॉन्फिडेंस था कि भुजाओं में दम है। कहाँ कमी है, ईश्वर की लीला अपरंपार है। एक आधा देश के काम भी आ गया तो आ गया, क्या फर्क पड़ता है। खूब सारे टाबर। अब आजकल क्या लोगों के टाबर होता है, एक होता तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब तो मतलब मैं कई बार देता हूँ यार कि घरों में लोग बच्चों को पापा आप कहते हैं। मतलब पापा कहते हैं आप इधर आइए, आप जाइए, आपने खाना खा लिया। मुझे लगता है मेरे पापा किसी दिन मुझे कह दे कि आपने खाना खा लिया, मुझे आप कह दे, मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। तो मुझे याद तो लगे कि आत्मा, किसी आत्मा का प्रवेश हो चुका है। आप मेरे पापा नहीं हो सकते, और या मैं खुशी से मर जाऊं। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे पापा मेरे को क्या कह दे, आप कह दे। मतलब आजकल तो टाबर पापा घर में घुसे तो जा गले में लिपट, डडी आ गए, डडी आ गए। मगर हमारे तो मामला ही अलग था, पापा अंदर तो अपने बाहर, अपने अंदर तो पापा। दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। आप अपना अलग साम्राज्य स्थापित करो, हमारा साम्राज्य अलग है। वरना मुझे याद है कि यहाँ आज से 6-7 साल पहले की बात है, जयपुर में एक अच्छी किसी कॉन्वेंट स्कूल में 7वीं क्लास का एक बच्चा क्लास से बंक मार के घूम रहा था। पीटीआई सर होते हैं, पीटीआई, उनका काम पीटना ही होता है। नाम गेम्स टीचर है, बाकी पीटते ही है, और तो क्या करते हो। उन पीटीआई सर ने उस बच्चे को देख लिया, इधर आ, कहां घूम रहा है तू, 11 बज रखे, तेरे तो क्लास का टाइम है। कौन सी क्लास चल रही है, हिंदी क्लास चल रही है तेरे। तो बच्चे ने कहा इधर तो बहाने बनाए, सर मैं तो वॉशरूम में आया था, सर कॉपी लेने के लिए आया था, मुझे सब पता है कितनी देर से इधर उधर घूम रहा है, और मैं आज प्रिंसिपल सर को तेरी शिकायत लगाऊंगा और तेरे पापा को बुलाएंगे कल। बच्चे को थोड़ा धमका दिया, बच्चे ने घर पे जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, सुसाइड कर लिया। और सुसाइड नोट और लिखे गया बाकायदा बच्चा कि भाई उन सर ने धमकाया था, इस वजह से ऐसा हुआ है। अगले दिन पुलिस ने मार्ट साहब को गिरफ्तार कर लिया। मैं अगले दिन बैठा था तो घटना दुखदाई है, पूरी घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी बच्चे के साथ। मैं अगले दिन अखबार बैठा, ऑफिस में बैठा था, अखबार पढ़ रहे थे, तो मैंने सर को कहा, सर ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब बच्चा इस बात में सुसाइड कैसे कर सकता है, छोटी घटना है सर, क्लासों में कहते ही हैं ऐसे बच्चों को, सर अपने डांटते हैं बच्चों को क्लास के अंदर तो ऐसे। तो सर ने कहा राजवीर, आजकल क्या है, बच्चों का सेल्फ रेस्पेक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि कोई भी बंदा उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को थोड़ा बहुत भी ठेस पहुंचाता है, वो हिल जाता है यार पूरी तरीके से। और फिर बच्चे को लगता है कि नहीं यार मेरी बेइज्जती हुई, और वो उस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाता। तो सर अपने साथ तो नहीं हुआ कभी ऐसा। तो सर ने कहा अपना सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप ही नहीं हुआ, आ ही नहीं पाया था अपना सेल्फ रेस्पेक्ट। अपना सेल्फ रेस्पेक्ट पहले तो घर में कुचल दिया गया, थोड़ा बहुत जो कोई बचा वो स्कूल में मार्ट साहब ने कुचल दिया। और मैं कहता हूं डांटना छोड़ो, गांव वाले स्कूल में तो मार्ट साहब कूटते थे, कूटते। 2 प्रकार के मार्ट साहब होते, एक वे मार्ट साहब जो क्लास में कूटते, डंडा लाओ रे, मॉनिटर डंडा लेके आता और डंडा लाते मार्ट साहब कहते कूटो। और ऐसे ऐसे जो मार्ट साहब होते डंडे मारते, और मैं कहता हूं यूं बेइज्जती फील, मार्ट साहब को बेइज्जती फील करवा देते, लो मारो। मार्ट साहब मार रहे डंडा, आप यूं देख रहे हो, मार्ट साहब को आंखें नीचे कर बदतमीज सामने देखता है,
और मार और मार जाओगे 10 एक डंडे मार मुर के मार जाओगे शर्म आदि बे लगने बैठ जाएगा। और बंदा यूं एटीट्यूड में आता था, अंदर खूब लगती थी, जड़ बेच के खड़े रहते, पर दोस्तों के सामने बंदा दिखाता नहीं था कि लग गई, और बंदा दोस्तों में ये कहता था कि नहीं नहीं लगी नहीं, 10 और मार ले क्या फर्क पड़ता है, कह दो इनको डंडा टूट जाएगा बाकी मेरे लगती नहीं। कई मार साहब दूसरे प्रकार के होते, वो बच्चे कहते ऑफिस में आ जा, ऑफिस में बुलाने का मतलब था कि 3rd डिग्री मिलेगी। वहां मार साहब अकेले आक्रमण नहीं करते थे, वहां 3-4 लोग मिलकर आक्रमण करते, वहां डंडों का इस्तेमाल कम होता था, लात गुस्से थे जैसे जो मारा जाए, और भयंकर कूदते रहे भयंकर, मतलब टाबर जोर से आ रहा है, बारह मार दिया रहे। पर स्कूल में ऑफिस थोड़ा दूर होता, क्लास दूर होती, क्लास तक आवाजें नहीं। मैं उन मास्टर जितने भी थे उनका हार्दिक आभारी हूं मैं, कि उन्होंने पीटने के बाद में खूब पीट पाट के बिठा दे, चुप चुप, तो यूं चुप होता है। अब चुप कैसे हो जाए, रोना तो आए, और रोने में क्या होता है, रोना तो बंद हो जाता है, सुबकियां बंद नहीं होती। तो पानी पिलाया, मुंह धुले, चुप हो जा, एकदम चुप हो जा, तो थोड़ी देर में एकदम यूं थोड़े शांत हो गए। अब क्लास में बदमाशी नहीं करेगा कल से। अब क्लास में बंदा इतने कॉन्फिडेंस के साथ आता था, यूं आराम से, और यूं दोस्त देखते, दोस्तों की नजरों से ही पूछते कि भाई क्या हुआ, उधर लेके एक डंडा पड़ा था, और तेरे भाई के एक डंडे में कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को तो पता ही। मतलब भाई की चामड़ी लाल हो गई, भाई कई दिन तक ऐसे नहीं सो पाएगा, ऐसे सोएगा, मतलब 4 भाई वैसे सोएगा, चामड़ी दुखेगी, पर उसके बावजूद ये नहीं वैसा कि यूं कभी यूं इज्जत फील हो गई, बेइज्जती फील हो गई हो, इज्जत को हट पहुंचाओ कभी। और मुझे लगता है वहां का छोड़ो, वो शायद गांव वाली वो चीजें इतनी आ गई, वास्तव में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीजें है ही नहीं। मुझे कई बार लगता है कि यार अब भी कोई पीट पाट जाए ना कहीं, तो लड़ाई होगी, तो आसपास देखते हैं किसी ने देखा तो नहीं, नहीं देखा, देख लिया तो फील होता है, नहीं देखा तो कपड़े जड़े, घर पे जाकर तो एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, और क्या पड़ गई तो पड़ गई, अब उसके पीछे मरा थोड़ी जना चाहे कोई, है ना। तो बच्चों के सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना कभी नहीं बढ़ाना कि बच्चे ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पे इतने ज्यादा भावुक हो जाए। तो पहले वाली शिक्षा में ये ठीक था, तो ये आजकल जो नई नई चीजें आई है ना, कि बच्चों के साथ ये नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ वो नहीं करना चाहिए। इस भारत में सबसे फर्जी कोई मूवी बनी थी, तो वो बनी थी 3 इडियट, जो कहती है कि बच्चे को वही करने दिया जाए जो बच्चे के मन में आता है। मैं कहता हूं यदि आप लोगों से ये कहा जाता बचपन में कि जो तेरे मन में आता है वो कर ले, तो आप पढ़ाई एक ही नहीं करते। आप यदि केवल और केवल पढ़े हो तो इसका कारण यह है कि घर वालों का डंडा था, है ना। 8वीं बोर्ड होता है पूरे घर वाले लगते हैं पढ़ाई का, 10th बोर्ड आता है पूरे घर वाले लगते हैं, 12th बोर्ड आता है पूरे घर वाले लगते हैं, कॉलेज में ना आगे घर वाले अपने को छोड़ देते हैं, तो अपने में से कितने पढ़ते हैं अपना जीव जानता है ना। तो अपने इसलिए पढ़ पाए थे क्योंकि घर वाले पीछे डंडा लेके लगे रहते थे, तो अपने वाला वो वाला सिस्टम एकदम सही था, उसमें बच्चे के ज्यादा रिस्पेक्ट देने की आवश्यकता नहीं होती।